नमस्कार टू ऑल, गुड इवनिंग टू ऑल। गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून सर। नमस्ते 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 सब लोगों को। चलिए अगेन गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। हम आज का सेशन शुरू करने जा रहे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। इसका नाम है इनविटेशन, यानी हिंदी में उसको आमंत्रण बोलते हैं या निमंत्रण बोलते हैं। जैसे सिंपल समझने की कोशिश कीजिएगा कि जैसे हम अपने घर में किसी की मैरिज होती है या खुद का मैरिज होता है, हम किसी को इनविटेशन देने के लिए जाते हैं तो कुछ चीजें को फॉलो करते हैं। उन सारी चीजों को अगर आप फॉलो करते हैं, वहां से भी कुछ चीजों को लेते हैं, तो मैं 100% श्योर हूं कि आपका जो इनविटेशन होगा वो बहुत शानदार होगा। देखिए, हमारे नेटवर्क इंडस्ट्री में इनविटेशन का 90% इंपॉर्टेंट रोल होता है। मैंने बताया कि हमारा नेटवर्क मार्केटिंग में इनविटेशन का 90% इंपॉर्टेंट रोल होता है, प्लान का 10% रोल होता है। जब आपका इनविटेशन ही बेहतर नहीं होगा तो मैं 100% श्योर हूं कि आपका प्लान प्रेजेंटेशन भी बेहतर नहीं। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि आपने देखा होगा कि किसी भी पिक्चर का जब ट्रेलर होता है तो जितना ट्रेलर हमारा शानदार होता है उतना ही वो मूवी ज्यादा चलती है, उतना ही ज्यादा कलेक्शन करती है। तो इनविटेशन वैसा ही है, यानी अपने फुल एक्साइटमेंट के साथ बहुत अच्छे ढंग से किसी को इनविटेशन देते हैं तो सामने वाला समझ जाता है कि मूवी बहुत ही बेहतरीन होगा। यस और नो? क्योंकि आपका इनविटेशन ही डिसाइड करता है कि मूवी कैसे होगी। तो इनविटेशन मींस जस्ट लाइक ट्रेलर, मूवी का ट्रेलर। और जब हम किसी को इनवाइट कर देते हैं, हम किसी को इनवाइट करने के बाद जब प्रेजेंटेशन देते हैं, प्लान प्रेजेंटेशन देते हैं, दैट इज मूवी। यानी एक बार हम ट्रेलर दिखाते हैं और दूसरे अपने प्लान प्रेजेंटेशन को करते हैं, मतलब हम मूवी को दिखाते हैं। और जितना बेहतर आपका ट्रेलर होगा, उसी दिमाग से, उसी स्टेट ऑफ माइंड से मूवी देखने के लिए सामने वाला बंदा जाता है, एक्साइटमेंट होकर जाता है, खुश होकर के जाता है और अपने आप को कनेक्ट करता है। और जो अपने आप को कनेक्ट करता है तो 100% क्लोज होता है। तो जैसे मैं एक बात करता हूं कि कुछ पॉइंट्स आपको नोट डाउन करना होगा कि किन किन बातों को आपको ध्यान में रखना होगा। तो सबसे पहला पॉइंट जो है इनविटेशन का, मेक इट इन ब्रीफ। मींस मेक इट ब्रीफ, यानी छोटे से कम समय में आपको इनविटेशन देना है। लाइकवाइज, क्या हम अगर अपनी मैरिज होती है, कार्ड का इनविटेशन किसी को देने जाते हैं, उनसे मिलते हैं, तो हम, आपने देखा होगा कि हमारे पास टाइम बहुत कम होती है। हम ऐसा प्रेजेंट करते हैं कि हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। हम ये कभी भी नहीं बताने जाते हैं कि भाई लड़का ऐसा है, लड़का ये सूट में आएगा, इतनी बाराती आएगी, हमने इतना मेनू कार्ड छपवाया है, हमारे इतने सारे लोगों को खिलाने वाले हैं, हमारे जो बाराती वाले हैं वो कम से कम 500 गाड़ियों को लेकर के आने वाले हैं, हमारे लंदन से भी लोग आने वाले हैं, हमारे गुजरात से भी लोग आने जाने हैं, इंडिया के हर पार्ट से लोग आने जाने हैं। ये सब कुछ हम नहीं बताते हैं। डेफिनेटली हम लोग बहुत ब्रीफ में बोलते हैं और बहुत एक्साइटमेंट के साथ बोलते हैं और इनवाइट करते हैं कि बिल्कुल आपको आना ही है। मतलब हम अपनी इनविटेशन में बहुत ही शॉर्ट चीजों को रखते हैं, बहुत कम चीज बताते हैं और 90% लोग इनविटेशन में ही फेल हो जाते हैं। बोलते हैं सर मैंने 200 लोगों का या 500 लोगों का लिस्ट बनाया था, लेकिन मैं जब कांटेक्ट करता हूं, इनवाइट करता हूं, तो लोग बोलते हैं कि नहीं, मुझे सब कुछ आता है। इट मीन्स क्या है कि आपने पूरी उसको राम कहानी कहा दिया इनविटेशन में ही। आपको ट्रेलर दिखानी थी, आपने मूवी दिखा दिया, तो वो मूवी फ्लॉप हो जाती है और बोलता है यार मुझे सब कुछ पता है। आपको ये बात बतानी है कि आपको कुछ भी नहीं पता, आपको बिल्कुल कुछ भी नहीं पता उसके बारे में, तो आपको बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट, बहुत एक्साइटमेंट के साथ बात करनी है। एग्जाम्पल के तौर पे जब हम कभी, मतलब यहाँ पे जो आपका एटीट्यूड होगा वो पॉजिटिव वे में एटीट्यूड दिखाएंगे
और आप ये दिखाएंगे कि आप जब इन्विटेशन देने गए हैं तो आप बड़े हैं, और आपने देखा होगा कि हमेशा जो देने वाला होता है वो बड़ा होता है, कभी भी छोटा नहीं होता। अगर एग्जाम्पल के तौर पे बोलता हूं कि आपके अपलाइन ने अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी दिया है, आपके घर में अगर लाखों रुपए की इनकम आती है तो आपका अपलाइन होता है, वो बड़ा कहलाता है। सेम वे आप किसी को अपॉर्चुनिटी देने जाते हैं तो आपका एटीट्यूड होना चाहिए, आपको भीख नहीं मांगना है बिल्कुल। बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, अरे सर 10 लोगों को इनविटेशन किया हूँ, सारे लोगों ने मना कर दिया है, आप मत मना करना, प्लीज आप जरूर आ जाना। ऐसे बोलते हैं ना, प्लीज आप जरूर आ जाना, आप मना मत करना यार, आप तो मेरे दोस्त हो, आप तो यार हम कितने दिनों से साथ में रह रहे हैं, आप बिल्कुल मत कर मांगना करना, आप तो यार पड़ोसी हो, हम तो साथ भी काम कर चुके हैं यार, आप तो मेरे बैचमेट हो यार, आप प्लीज आना जरूर। अगर एक छोटी सी बात भी, अगर आपके प्रोस्पेक्ट को ये बात मालूम चल गया कि आपके बिना उसके बिना आपका काम नहीं चलने वाला है, तो आप मान के चलिए वो 100% वो बंदा नहीं आएगा। आपको बिल्कुल गिड़गिड़ाना नहीं है, बिल्कुल रिक्वेस्ट नहीं करना है, बिल्कुल फुल ताव में उसको ये प्रेजेंट करना है कि आप उसको बेहतर अपॉर्चुनिटी देने वाले हैं। ये आपको शो करना है कि आप उसको बहुत अच्छे सिस्टम से जोड़ रहे हैं, उसको बहुत फ्यूचर में बड़ा कमाने वाले हैं, ऐसा आपको एटीट्यूड दिखाना है। उससे पहले कुछ फॉर्मेलिटीज भी करनी होगी। लाइकवाइज कि आप अगर डायरेक्टली किसी को कॉल करते हैं और कॉल करते ही अगर आप उसको कुछ भी डायरेक्ट प्रपोजल की बात करना शुरू कर देते हैं तो भी मामला गड़बड़ हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं वैसा ही बोलना चाहूंगा कि जैसे आप मैरिज में जाते हैं या मैरिज के लिए इनविटेशन देने जाते हैं, इनविटेशन देते हैं तो इनविटेशन के साथ साथ ये पूछते हैं कि भाई आपके घर और सब लोग कैसे हैं, घर पे सब कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है ना। उसके बाद अपने इनविटेशन देते हैं, इनविटेशन के साथ ही बहुत शॉर्ट टाइम में बोलते हैं कि भाई साहब मेरे पास टाइम बहुत कम है, आप जरूर आइएगा, लेकिन अब मैं निकलता हूं, फिर अगले बार मिलेंगे तो चाय पानी पिएंगे। यानी बहुत शॉर्ट टाइम में क्यूरियोसिटी बढ़ाते हुए आप ये दिखाना चाहते हैं कि मैं बहुत बिजी हूँ। एग्जैक्टली आपको इनविटेशन में यही चीजें दर्शानी है कि आप वाकई बड़े प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं और बहुत ही बिजी हैं। ये हो गया जब आप उनके पास जाते हैं। दूसरा चीज हो गया कि अगर आप कांटेक्ट करते हैं, आज के डेट में लॉकडाउन का टाइम चल रहा है तो आप उसको कांटेक्ट करके इनवाइट करना चाहेंगे जूम मीटिंग पे, आज हमारे ऑनलाइन जो वेबिनार्स हो रहे हैं, अगर इस पे इनवाइट करना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या चीजों पे ध्यान देना है। आप एक फार्मूला है फॉर्म FORM, उस फार्मूले के हिसाब से आपको बिल्कुल ध्यान देना है। सबसे पहले कॉल करते ही पूछना है कि अगर फ्रेंड है तो रमेश कैसे हो और आपकी फैमिली वगैरह कैसी है। यानी सबसे पहले फॉर्म वर्ड यूज करना है, उस व्यक्ति के बारे में पूछना है, उसके फैमिली के बारे में पूछने हैं कि और कैसा चल रहा है, कोरोना का इफेक्ट क्या है, ये सारी चीजें पूछना है। उसके बाद पूछना है कि और काम धाम कैसा चल रहा है, काम धंधा कैसा चल रहा है, आपका पेशा नौकरी धंधा कैसा चल रहा है, दूसरा पूछना है। इससे आपको क्लू मिल जाएगा यार, अगर उसको काम धंधा अच्छा नहीं चल रहा होगा, उसकी कुछ दिक्कत होगी तो वो पूछेगा, वो ऑटोमेटिक बताएगा कि हाँ यार आजकल थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, कोरोना इफेक्ट हो गया है, हमारी सैलरी कट डाउन होने वाली है, मेरे को अभी मेल आ गया है। जैसे बात बोलता है कि मेरे पास कंपनी से मेल आ गया है कि हमारे जो है पैसे शॉर्ट डाउन होने वाले हैं, बस आपको एक मौका मिल गया, आपका मौका मिल गया इस बात की पीच करने के लिए कि यस ये डेफिनेटली हमारा एक अच्छा प्रोस्पेक्ट हो सकता है। उसके बाद आपको तीसरा क्या बोलना है, फॉर्म का तीसरा है FOR, आर से पूछना है कि रेस्ट टाइम। बोला और रेस्ट टाइम में क्या कर रहे हो, और रेस्ट टाइम में क्या कर रहे हो, तो वो डेफिनेटली यही बोलेगा यार कुछ नहीं, चाहे भले ही वो 24/7 बिजी हो। जैसे आप रेस्ट टाइम पूछेंगे कि और रेस्ट टाइम में क्या कर रहे हो, रेस्ट टाइम को और कैसे यूटिलाइज कर रहे हो, तो बोले यार कुछ नहीं, ऐसे ही बस चल रहा है। बस आपको मौका मिल गया पीस करने का, आपके पास अपॉर्चुनिटी आ गई कि उसका जो खाली का टाइम है रेस्ट टाइम है,
उस पे आप बात करने वाले हैं। उसके बाद फॉर्म का चौथा पार्ट आता है एम, मैसेज फॉर मनी। एग्जैक्टली अब आपको कन्वे करना है कि यार मैं एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे प्लानिंग कर रहा हूं और हम दोनों मिलकर इस प्रोजेक्ट पे बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, बहुत पैसा बना सकते हैं, बहुत नेम एंड फेम कमा सकते हैं। लेकिन आपको वर्ड यूज करना है, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आप इसमें क्वालिफाई कर पाओ। गॉट इट द पॉइंट, नोटेड। आपको ये बोलना है कि इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आप इस प्रोजेक्ट में क्वालिफाई हो पाओ, क्योंकि अगर इसके ग्राफ्स, फिगर आपको समझ में आते हैं तो ठीक है, वरना हम जैसे फ्रेंड हैं वैसे तो कंटिन्यू रहेंगे। आप कल 12 बजे आ रहे हो या परसों शाम को आ रहे हो, सिर्फ और सिर्फ 2 टाइम दे देना, और वो 2 टाइम में से एक टाइम जरूर चूज करेगा और जरूर आने की कोशिश करेगा। ये हमारा हो गया कि मेक इट इन ब्रीफ, यानी आप किसी को इनविटेशन देते हैं तो बहुत शॉर्ट टाइम में उसके हाल चाल पूछते हुए, फॉर्म को पूछते हुए और इनविटेशन आपको कर देना है। और कुछ मैं इनविटेशन के इनपुट्स देना चाहूंगा कि और आपको क्या पॉइंट्स है जो पीच करना होगा अलग अलग व्यक्ति को। तो आपको एक आता है इनपुट्स में, आपको क्या करना होगा कि एडवाइस पे फोकस करना होगा। टेक इट इन एडवाइस, टेक एडवाइस। आपने देखा होगा कि एक बहुत मजाक की भी बात है और बहुत सारे एडिटोरियल निकलते रहते हैं। तो आपने देखा होगा कि एक यूके की कंपनी ने सर्वे किया कि इंडिया में हर कॉलोनी में 17 राय बहादुर लोग होते हैं, यानी इंडिया में राय देने वालों की कमी नहीं होती है। तो हमें एग्जैक्टली उनके राय को राइट डायरेक्शन देने की जरूरत होती है। अगर इंडिया में 6 लाख गांव है तो हर गांव में 1-2 कॉलोनी होती है, तो समझिए उसमें 17 लोग राय बहादुर होते हैं। तो पूरे मैं बात करता हूं कि करोड़ों राय बहादुर की कमी नहीं है इंडिया में। और हर बंदे को अपना ईगो जबरदस्त होता है, अल्टीमेट होता है। तो अगर आपसे बड़ा व्यक्ति है, आपसे सीनियर भी है, आपसे पैसे में भी बड़ा है, आपसे तजुर्बे में भी बड़ा है, तो उसके टाइम को और उसको यूटिलाइज करना होगा, उसको इसका सिस्टम में लाना होगा। तो आपको एक ही बात की ध्यान देनी होगी, उस व्यक्ति के ईगो को कभी भी क्लैश मत कीजिए, उसके ईगो को हर्ट मत कीजिए, उसको हमेशा बड़ा बताइए। तो जब बड़ा बताना होगा तो क्या करेंगे? एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आपके कॉलोनी का कोई व्यक्ति है, आपसे ज्यादा एज में है, आपसे पैसे में भी ज्यादा एज में है, उसके अलावा आपके पोस्ट में भी ज्यादा है, हो सकता है सरकारी फॉर्म में बहुत बड़े पोस्ट पे हो या प्राइवेट फॉर्म में बहुत बड़े पोस्ट पे हो, तो आपको क्या बोलना होगा कि भाई साहब आप तो ऑलरेडी बहुत बड़े पोस्ट पे हैं, बहुत पैसा कमा रहे हैं, बहुत आपके पास तजुर्बा भी है, मेरे पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आई हुई है, लेकिन मैं डिसीजन नहीं कर पा रहा हूं, उसके बारे में मुझे बहुत ज्यादा कुछ जानकारी नहीं पड़ रहा है। आपको तो पता ही है कि आप सब कुछ जानते हैं, अगर आप मेरी मदद करते हैं तो मैं आपकी मदद से मैं भी थोड़ा बड़ा इंसान बन सकता हूं। तो वो बोलेगा कि क्या करना होगा मुझे? तो बोला कि देखिए एक अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूं, आपका एक्सपीरियंस भी ज्यादा है, तजुर्बा भी है आपके पास, आप बड़े व्यक्ति भी हैं, अगर आप इस समय 4 o'clock एक ऑनलाइन मीटिंग्स होते हैं उसके बारे में जानकारी दी जाती है, यदि आप भी वहां पे आते हैं तो आप जैसा बोलेंगे वैसा मैं करूंगा। या ये हो सकता है कि भाई एमपी नगर, या हो सकता है कि फलाने सिटी में इस समय उसके बारे में जानकारी दी जाएगी, जहां पे उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड लोग, एक्सपर्ट लोग आने वाले हैं और उस प्रोजेक्ट के बारे में बताने वाले हैं। तो आप अगर वहां पर आते हैं
और आप जैसा एडवाइस देंगे वैसा ही हम कर लेंगे। आप बोलेंगे तो मैं कर लूंगा और आप बोलेंगे तो मैं नहीं करूंगा। गॉट इट द पॉइंट? आपको पॉइंट बिल्कुल नोट करना है। और मैंने पहले बता चुका हूं मैं कि हर कॉलोनी में 17 राय बहादुर होते हैं। इंडिया में राय बहादुर की कमी नहीं है, राय देने वालों की कमी नहीं है। वो व्यक्ति फूल जाएगा और बोलेगा यार ये व्यक्ति मेरे को इतना इज्जत दे रहा है और इतने मेरे बारे में भी सोच रहा है और उसको पता है कि मैं इतना बड़ा आदमी हूं। वो क्या करेगा? वो जाएगा, अपना पेट्रोल खर्च भी करेगा और वो आएगा भी। आने के बाद मीटिंग भी अटेंड करेगा और जब मीटिंग अटेंड कर लेगा तो आपको तो पता है क्या होने वाला है, क्योंकि हमारे कंपनी का प्रोफाइल भी स्ट्रॉन्ग है, प्लान भी स्ट्रॉन्ग है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी तो अल्टीमेट है, टाइमिंग अल्टीमेट है। तो लास्टली क्या बोलेगा? आपको आया था एडवाइस देने, उसको क्या बोलेगा? हाँ तो एक काम कर लेते यार, आप तो कर ही लेते हो तो मैं भी कर लेता हूँ। आपको यही बोलने वाला है कि यार आपको तो करना ही है, मैं भी कर लेता हूँ, साथ में मिलके कर लेते हैं। आया था आपको एडवाइस देने लेकिन साथ में काम करना शुरू कर दिया। गॉट इट द पॉइंट? तो आपको एडवाइस लेने की जरूरत है। अपने Yes, से sir. बड़े बड़े लोग हैं, उनको इस तरह आपको अपने सिस्टम में लेकर के आने की जरूरत है। तो श्रेयांश शुक्ला जी से मेरी कल बात हुई थी, तो इनसे यही रिगार्डिंग बोल रहे थे कि यार सब लोग तो मेरा 20 साल का एज है, मेरे से सारे लोग बड़े हैं। जब भी मैं किसी रिलेटिव्स को देखता हूँ तो मेरे फोन में टोटल 250 नंबर है सर, उसमें से मैं बड़ी मुश्किल से 50 लोगों का नंबर छांट पाया हूँ, बाकी सब लोग मेरे से एक्सपीरियंस वाले हैं, बड़े लोग हैं। तो श्रेयांश जी आपके लिए बहुत सटीक है, टेक एडवाइस। आपको उनको फ्रंट में करना है, उन्हीं से एडवाइस लेनी है और उनको यहाँ पर इनवाइट करना है। और वो आपको बिल्कुल एडवाइस यही देने वाले, यार श्रेयांश प्रोजेक्ट तो बहुत अच्छा है, दोनों मिलकर कर लेते हैं। गॉट इट? Yes, sir. तो हमेशा टेक्निक को यूज करना है और हमको प्लान के बारे में बिल्कुल नहीं बताना है। जब एडवाइस ले रहे हो तो उनको ये वर्ड जरूर बोल देना है कि और मुझे इस प्रोजेक्ट में अपॉर्चुनिटी मिली है, मुझे समझ में है कि ये बड़ा प्रोजेक्ट है, लेकिन इस प्रोजेक्ट के बारे में मुझे कुछ भी नहीं मालूम। समझ गए? इस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ भी नहीं मालूम, जो आप बोलने वाले हैं वही हम करेंगे। अगर आपने गलती से भी ये बताने की कोशिश किया कि ये कंपनी है, ये है ब्ला ब्ला, तो उस नेट पे बंदा सर्च करेगा और आधी जानकारी पाएगा और बोलेगा कि ऐसा है वैसा है, और आपको तो पता है ए लिटिल नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस थिंग। आधी अधूरी ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है और वो प्रोस्पेक्टिंग पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। तो आपको पहले ही एडवाइस जब ले रहे हैं तो पहले ये बात बता देनी है कि इस प्रोजेक्ट के बारे में मुझे कुछ भी नहीं मालूम, ABCD भी नहीं मालूम, आप जैसा बोलेंगे वैसा ही हम करेंगे। क्लियर है? ओके। दूसरा तरह के इन्विटेशन होगा, जैसे उसको बोल सकते हैं हम कि वार्म कांटेक्ट बोल सकते हैं, डायरेक्ट अप्रोच बोल सकते हैं। वैसे लोगों को अगर आप इनविटेशन में इनवाइट करना चाहते हैं, इनविटेशन देना चाहते हैं, तो क्या करना होगा? कल के टॉपिक में मैंने बात किया था एक्साइटमेंट के ऊपर। शो योर एक्साइटमेंट। आपको यहाँ पे एक्साइटमेंट दिखाना होगा। वो वार्म कांटेक्ट क्या हो सकते हैं, क्लोज कांटेक्ट क्या हो सकते हैं, जिसको डायरेक्ट अप्रोच करना होगा। हो सकता है कि कोई आपका फ्रेंड हो, कोई आपका बैचमेट हो, या कोई ऐसा कलीग हो जो सेम लेवल का हो, आप एक दूसरे से बहुत दिनों से जानते हैं। उसको कॉल करने से पहले हो सके तो 10-20 पुशअप्स मार लीजिए, स्कीपिंग कर लीजिए, मोटिवेशनल वीडियो सुन लीजिए। आपके अंदर फुल एक्साइटमेंट होना चाहिए। मतलब आप समझिए कि इतना एक्साइटमेंट कि सामने अगर आए तो दो चार पंच भी मार सकते हैं आप। इतना फुल एक्साइटमेंट, मतलब कॉल करने से पहले आप कुछ
विवेक बिंद्रा जैसे मोटिवेशनल स्पीकर के कुछ वीडियो सुन लीजिए, क्योंकि आपके अंदर फुल एक्साइटमेंट भरा होना चाहिए, क्योंकि आप वैसे व्यक्ति को कॉल करने जा रहे हैं जो आपका पैरेलल है, और जब हम पैरेलल होते हैं तो उसको बहुत कम लोग वो देते हैं, तवज्जो जिसको बोलते हैं, और बहुत कम सुनते हैं। बोला अरे यार ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे प्रियांशु का कोई फ्रेंड है, अभी +2 कर रहे हैं दोनों, तो प्रियांशु जी अगर कॉल करते हैं तो बोलेगा अरे यार प्रियांशु कॉल कर रहे हैं और बोल रहा है इस अपॉर्चुनिटी के बारे में। समझ रहे हैं? मतलब सेम पर्सन, सेम लेवल के पर्सन, सेम बैचमेट्स को आप जब कॉल करने जा रहे हैं तो आपको फुल एक्साइटमेंट के साथ कांटेक्ट करना होगा। उससे पहले आप जितना अपने आप एक्साइटमेंट भर सकते हैं अपने शरीर के अंदर, उतना भर लेने की जरूरत होगा, और भर लेने के बाद उसको कॉल कीजिए और बोलिए कि रमेश मजा आ गया यार, मैं तो मालेमाल हो गया हूँ, मुझे तो बहुत खजाना मिल गया है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है, और मैं इतना एक्साइटमेंट हो गया हूँ कि मैं समझ में नहीं आ पा रहा हूँ यार कि 100 लोगों से कांटेक्ट मुझे करना है, 200 लोगों से कांटेक्ट करना है, कब करना है, कैसे करना है, मैं तो ये बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, मैं बहुत बिजी हो गई रही हूँ, ये काम कर, तो फोन रख, बाद में बात करता हूँ, और फोन को काट दीजिए। जब बोलेगा यार प्रियांशु तो +2 अभी जस्ट पास कर रहा है यार, और उसके पास ऐसी कौन सी अपॉर्चुनिटी आ गई, बोल रहा है मैं मालेमाल हो गया हूँ यार, मैं बहुत बड़ा आदमी बन गया हूँ, मैं बहुत बिजी हो गया हूँ यार, उसके पास तो फुल टाइम ही था, लॉकडाउन में तो कोई काम ही नहीं है किसी के पास, और इसके ऐसे क्या खजाना मिल गया है कि फुल एक्साइटमेंट के साथ ऐसा बात कर। उसको रहा नहीं जाएगा, वो तुरंत कॉल लगाएगा, यार हाँ प्रियांशु यार क्या यार, भाव मत खा, बता है क्या चीज यार, तू सुन, अभी मेरे को 100 लोगों को कांटेक्ट करने हैं, मेरे सारे अपॉइंटमेंट फुल हो रखे हैं, मैं अगले 4 हफ्ते तक बिजी हूँ, लेकिन कल और परसों मेरे पास कुछ स्लॉट खाली हैं, अगर कल 4 बजे तू आ सकता है तो ठीक है, नहीं तो अगले परसों 4 बजे का स्लॉट है, उसके बाद मेरे पास टाइम नहीं है, अभी मैं तू फोन रख, क्योंकि मैं बहुत कुछ अर्जेंट काम कर रहा हूँ, कुछ लोगों से मेरी अपॉइंटमेंट चल रही है, मेरे कुछ कॉल्स वेटिंग्स में हैं दूसरे शहरों से, अभी तू फोन रख, एक काम करना, तू 7 बजे फोन कर लेना, मैं 10 मिनट के लिए खाली रहूंगा तब मैं बात करूंगा, और फिर से फोन कट कीजिए। उसके अंदर आपने इतनी क्यूरियोसिटी भर दिया कि अब वो पागल हो गया, उसको नींद नहीं आएगी, अगर हो सकता है कि लॉकडाउन में सोने की आदत भी होगी ना, तो भी वो उठ के बैठ जाएगा, और उस 7 बजे का इंतजार करने लगेगा, उससे 15 मिनट पहले ही वो फुल प्रिपरेशन में आ जाएगा, यार आप प्रियांशु को कॉल करना है कि यार बात क्या है, और फिर उसको बात बोलिए कि यार हाँ तेरे बारे में ही सोच रहा था, क्योंकि मैं 7 बजने में 10 मिनट पहले का जो था, मैंने तुम्हारा नाम लिख रखा था कि तुम्हारा कॉल आने वाला है, यार हर एक मिनट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया यार, इतनी बड़े प्रोजेक्ट में मैंने हाथ डाल दिया है, मजा आ गया इस प्रोजेक्ट में काम करके, और हाँ तू बता कि कल वाले 4 बजे वाले तेरे अपॉइंटमेंट में नाम लिखूं या परसों के 4 बजे वाले अपॉइंटमेंट में तेरा नाम लिखना है, और ठीक है ज्यादा टाइम मत ले, तो मुझे लगता है कि सोच लिया होगा, अच्छा तो बोलेगा कि ठीक है यार एक काम कर, तू मैं परसों बिजी हूँ, तू कल ही का 4 बजे का अपॉइंटमेंट ले, वो फ्री तो दोनों दिन ही है, लेकिन वो उसके अंदर इतना एक्साइटमेंट भर चुका है, आपने भर दिया है कि वो चाहता है कि और एक दिन वेट नहीं कर सकता, वो कल ही वाले मीटिंग में पक्का आने वाला है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि एवरी डे 3 बजे से हमारे न्यू प्रोस्पेक्ट के लिए हमने प्लान कर दिया है, और उसको 3 बजे इनवाइट कर लीजिए, और 100% अपने ट्रेलर इतना बड़ा दिखा दिया है कि इतना सीरियस होकर सुनेगा वो, और 100% ज्वाइन होगा। इस तरह अगर हम इनविटेशन करते हैं तो आपके इनविटेशन में लोग आएंगे, किसी के सामने भीख मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप खुद को पता है कि बहुत बड़े प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, आप उसको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, आप बड़े हैं, देने वाला हमेशा बड़ा होता है, ध्यान रखिएगा। तो आप फुल एटीट्यूड में काम कीजिए, और वैसे भी काम जो नहीं करने वाला वैसे भी नहीं करने वाला है, तो आपको ऐसा ही फुल एक्साइटमेंट के साथ काम करना होगा। अब मैं एक और प्रोस्पेक्टिंग के इनविटेशन के तरीके को बताऊंगा, जिससे बोलते हैं ना कि हार्ट टचिंग होता है वो,
किसी के दिल को छूने वाली इनविटेशन। उसमें क्या होता है, जैसे आपने सुना होगा कहानी की दुखती नस को दबाना। किसी की अगर नस दुख रही हो, उसको दबा देते हैं तो वो बंदा कैश हो जाता है, कब्जे में आ जाता है। तो एग्जैक्टली आपको हार्ट टचिंग इनविटेशन देना है। हो सकता है किसी के पास बहुत ज्यादा कर्ज हो, किसी के पास पैसे की जरूरत हो क्योंकि मैरिज करना है किसी की, बहुत बड़े स्कूल में एडमिशन के लिए फंड की जरूरत है और अगले 1 साल या 2 साल के बाद फंड की जरूरत है। तो ऐसे समय में आपको कॉल करना है, इनवाइट करना है, और आपको उस व्यक्ति के बारे में पता है ऑलरेडी कि यार उस कर्ज में दबा हुआ है, उसको जरूरत है अपॉर्चुनिटी के लिए, तो आपको कॉल करना है। कॉल करते ही मैंने जैसे बोला है, आपको 4 चीजों पे दिखाना है। फॉर्म, हमेशा ध्यान रखिए कि इनविटेशन का जो बेसिक नॉर्म्स है वो उसको फॉर्म बोलते हैं। आपको पहले खुद के बारे में उसके पूछना है, फिर फैमिली के बारे में पूछना है, फिर ऑक्यूपेशन के बारे में पूछना है, और रेस्ट टाइम के बारे में पूछना है, और उसके बाद मनी के बारे में बात करनी है कि भाई मुझे पता है। उसको रिमाइंड कराना है कि मुझे पता है कि आपका कर्ज, इसका बोझ आपके ऊपर है, आप इस चीज से परेशान है, इस बात की मुझे पता है। यानी और लेडी उसको दुख तो है, लेकिन आपने एक और पंच मार दिया उस पे। एक तो घाव लगी, आपने एक पंच और मार दिया, उसके घाव को और उठा दिया आपने। तो बंदा क्या करेगा, बोलेगा हाँ यार कर्ज तो है, लेकिन इसको कहीं ना कहीं तो सेटल करना है, मुझे अपॉर्चुनिटी तो देखनी होगी। बस आपका काम हो गया, उसको अपॉर्चुनिटी चाहिए। वो खुद ही बंदा बोलना शुरू कर देगा कि हाँ यार कुछ ना कुछ मुझे ऐसे काम करने होंगे, ऐसे अपॉर्चुनिटी ढूंढनी होगी जिससे मैं कर्ज को जल्दी से जल्दी सल्टा दूं। तो उसको इनवाइट कीजिए, मीटिंग में इनवाइट कीजिए, 1-to-1 पर्सनल इनवाइट कीजिए, या जैसे रेडी है वैसे इनवाइट कीजिए और क्लोज कीजिए, क्योंकि उसकी नीड है। गॉट इट द पॉइंट? आप सब लोगों को समझ में आता है तो एक बार आप बता सकते हैं कि ऑल आर लिसनिंग। ओके गुड। उसके बाद मैं और भी कुछ चीजें बताना चाहूंगा। ये बेसिक चीजें हो गया इनविटेशन का, और ये आप ध्यान रखिएगा कि मैंने जैसे बोला ना कि इनविटेशन एक ट्रेलर है, और 90% उसी पे डिसाइड होता है कि मूवी चलेगी, मूवी हिट जाएगी या मूवी फ्लॉप जाएगी। और जो आपका प्रेजेंटेशन होता है वो वीडियो होता है, तो वीडियो हिट जाएगा या नहीं जाएगा, आपका ट्रेलर एक्साइटमेंट ये बताता है। आपकी बातों में दम होनी चाहिए, आपके बातों में पावर होनी चाहिए इनविटेशन में। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि दुनिया का हर इंसान इतना ज्यादा व्यस्त है टाइम को लेकर के। आप 45 से 1 घंटे का टाइम मांगते हैं, उसके डिपार्टमेंट वाले भी टाइम मांग रहे हैं, भाई 1 घंटे एक्स्ट्रा काम करके जाओ। उसके फ्रेंड भी बोलते हैं यार इतने दिन से तुम मिला नहीं है यार, 1 घंटे का टाइम दे। बीवी बोलती भी है कि यार 1 घंटे का भी टाइम नहीं दे रहे हो। बच्चे भी बोलते हैं यार टाइम नहीं दे रहे हो। लेकिन आपकी बातों में वैसी क्या दम है, ऐसा क्या एक्साइटमेंट है, या ऐसा क्या बताने वाले हैं, या ऐसी क्या अपॉर्चुनिटी लगती है कि वो आपको 45 मिनट का टाइम दे दे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। या आप कैसे प्रेजेंट करते हैं, आपके बातों में कितना दम है, इस पे डिपेंड करता है कि वो आपको 45 मिनट देने वाला है या नहीं देने वाला है। क्योंकि दुनिया का हर इंसान उससे टाइम मांग रहा है। अब प्रायोरिटी किसको देता है टाइम की, ये आपको डिसाइड करना होगा कि आप इनविटेशन को कितना प्रेजेंटेबल बनाते हैं। आपके इनविटेशन में उसको लगना चाहिए यार अब मेरी लाइफ चेंज होने वाली है, अगर इस अपॉर्चुनिटी को देख लिया तो मेरी लाइफ में अल्टीमेट बदलाव आने वाले हैं। इसी पे डिपेंड करता है। कभी कभी ये भी हो सकता है कि 2, 4, 5 किलोमीटर आपके शहर में कुछ कोल्ड कांटेक्ट मिलते हैं जिससे बहुत ज्यादा आपका रिलेशन नहीं है,
वैसे लोगों को आपको क्या करना होगा इनविटेशन के लिए? अगेन आपको एडवाइस वर्ड यूज करना होगा। आप माइंड में रख लीजिए कि एडवाइस एंड एक्साइटमेंट दो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको इनविटेशन में हम ज्यादा यूज करते हैं। अगेन आपको उसको प्रायोरिटी देते हुए, उसको बॉस मतलब ऊपर रखते हुए, उसको ईगो को हर्ट नहीं करते हुए उसको यही बताना होगा कि यार भाई साहब, मैं चाहता हूं कि आपके एरिया में हमारी कंपनी का बिजनेस बढ़े, यानी उसमें आपका मुझे बहुत मदद चाहिए। आप मेरी क्या मदद कर सकते हैं थोड़ी सी? तो आप किसी से अगर हेल्प मांगते हैं तो आज के डेट में हेल्प कोई भी देने के लिए रेडी होता है, तो डेफिनेटली कहेगा यार अब मुझे क्या करना होगा बताइए, बस आपका काम हो गया। आप या तो उनको वैसे अगर आप किसी से दूर से हेल्प मांग रहे हैं तो जब हेल्प मांगते हैं तो उनसे बोलिए कि कल, अगेन ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को कि हमेशा 2 टाइम ही लोगों को बताइए। कल आ सकता हूं इतना बजे या परसों इतना बजे आ जाऊं। अगर वो दोनों टाइम में भी फ्री नहीं है तो वो बोलेगा कि नहीं तीसरे दिन इस समय आप आ जाइए। गॉट इट द पॉइंट? तो आपको टाइम देना है उसे। आप ये नहीं बोलना है कि आप कब फ्री हैं। इंसान कभी भी फ्री नहीं होता माय डियर फ्रेंड्स, कभी भी फ्री नहीं होता लाइफ में, और ना मरते वक्त फ्री होगा। जब तक उसकी लाइफ चल रही है तब तक बिल्कुल फ्री नहीं होगा। तो इसका आपको बहुत ही खासा ध्यान देना है। तो इन सारी चीजों को हम अगर पूरा का पूरा ध्यान देते हैं, बेस्ट इनविटेशन देते हैं, बेस्ट ट्रेलर बनाते हैं तो हमारी मूवी हिट जाएगी। अगर हम बेस्ट ट्रेलर नहीं बनाते हैं ओवरऑल तो हमारी मूवी फ्लॉप जाएगी। और ओवरऑल यही है कि आपके इनविटेशन और बातों में दम होनी चाहिए।